नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक की थोड़ी समरी बताऊंगा, फिर मेन कंटेंट पे जाएंगे और ये समरी भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ही आप आगे की चीजें समझ पाओगे। तो बेसिकली यहाँ पे बात की गई है पार्टीशन की। क्या कहता है, On 14-15 August 1947, not one but two nation states came into existence, India and Pakistan। कह रहा है कि 1914 और 15 अगस्त 1947 को कोई एक देश नहीं आए थे, दो देश हमारे सामने आए थे। एक को इंडिया के नाम से जाना जाता था, दूसरे को पाकिस्तान के। जैसे कि हम सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल गई थी और उसी वक्त हमारा देश हमसे पाकिस्तान अलग हो गया था। अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी, आगे का ये क्यों अलग हुआ, इसके पीछे थ्योरी दी जाती है। अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी एडवांस बाय द मुस्लिम लीग, जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा कही गई थी, इंडिया कॉन्सिस्ट ऑफ नॉट ऑन बट टू पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। मैनी पीपल अपोज्ड दिस थ्योरी एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान बट इवन दिस इंडिया सेपरेटेड। क्या कहा जाता है, टू नेशन थ्योरी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, शॉर्ट मार्क्स में आएगा तो ये जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा दी गई थी, मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी पेश की। टू नेशन थ्योरी ये कहती है कि जो इंडिया है वो एक कम्युनिटी का देश नहीं है, यहाँ पे दो कम्युनिटी एग्जिस्ट करती हैं। एक कम्युनिटी हिंदू है और दूसरी कम्युनिटी मुस्लिम है। और इन्होंने, मुस्लिम लीग ने यही टू नेशन थ्योरी की बात की कि इंडिया और पाकिस्तान के दो, मतलब इंडिया के दो टुकड़े दो कम्युनिटी में उससे डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। एक को हिंदू को कर देना चाहिए और दूसरे को मुस्लिम को कर देना चाहिए। ये टू नेशन थ्योरी थी। अब जब ये टू नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग ने रखी तो कई सारे जो लोग थे वो खिलाफ हो गए, अपोज हो गए कि ये तो बहुत ही गलत बात है, आप ऐसा किस तरीके से सोच सकते हो। और कई सारे लोग जो टू नेशन थ्योरी है उसके कई लोग सपोर्ट में भी थे। बहरहाल इंडिया के अंदर टू नेशन थ्योरी का बहुत ज्यादा विरोध हुआ। लीडर्स, यहाँ के जो आम जनता थी, खूब सब लोगों ने विरोध किया, पर फाइनली इनकी बातों को नहीं माना गया, लोगों की बात नहीं सुनी गई और इंडिया सेपरेट हो गया। इंडिया से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। अगला आता है कि अब जब ये तय कर दिया गया कि टू नेशन थ्योरी के तहत इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाएगा, तो आगे का इस पार्टीशन का प्रोसेस किस तरीके से होगा, किस हिसाब से आप पार्टीशन करोगे। तो इसके लिए एग्जाम यही पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन के, क्या प्रोसेस थे पार्टीशन के। तो इसका आप आंसर लिखोगे, thus it was decided that what was till then known as the India would be divided into two countries, India and Pakistan, जिसे हम अब तक इंडिया के नाम से जानते थे, अब वो दो देशों में डिवाइड हो जाएगा, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। It was decided to follow the principles of religious majorities, यानी इंडिया के जो दो टुकड़े किए जाएंगे, इंडिया जो पाकिस्तान बनाया जाएगा, वहां की मेजॉरिटी के बेस पर हम पार्टीशन करेंगे। यानी जिस भी देश के अंदर जहां पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी होगी वो हम पाकिस्तान को बना देंगे। जिस जगह पर हिंदूज की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसको हम इंडिया कंसिडर कर देंगे। Such a division was not very painful but also very difficult to decide and to implement। ये पेनफुल तो था ही था, इसके साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी था, क्योंकि आप लोगों को सुनने में बहुत ज्यादा इजी लग सकता है कि ऐसा डिसाइड किया गया कि जहां मुस्लिम्स पॉपुलेशन है वहां पे वो पाकिस्तान हो जाएगा, जहां हिंदूज की पॉपुलेशन है वो इंडिया हो जाएगा। लेकिन जब इसको फॉर्मुलेट किया गया, जब इसको लागू किया गया, तो हमें पता चला बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। जैसे दिक्कत ये थी कि इसके अंदर कि जो ऐसा तो कोई जगह था नहीं कि यहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं, यहाँ पे हिंदू रहते हैं, क्योंकि सारे जो इंडिया के अंदर, यानी इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये इन सभी के अंदर हिंदू मुस्लिम जो है वो सारे लोग मिलजुल कर रहते थे। कहीं कोई कहाँ रहता था, कहीं कोई रहता था, कहीं कोई कहीं रहता था। तो इस तरीके की चीजें हुआ करती थी। तो सबसे पहले दिक्कत आती है
फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज नो सिग्नल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी। पहला वही कि कोई भी ऐसी जगह नहीं थी इंडिया के अंदर जहां पे मुस्लिम्स, ये पार्टीशन से पहले की बात की जा रही है यहाँ पर, कि कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पे मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है, मेजोरिटी हो, वो ज्यादा हो ब्रिटिश इंडिया के अंदर। There were two areas of concentration, one in the east and one in the west. और फाइनली ढूंढने पर अगर हमें मिलती भी है तो दो जगह मिलती है, एक है ईस्ट की डायरेक्शन में है, दूसरा वेस्ट की डायरेक्शन में। अभी मैंने इस बांग्लादेश का नाम लिया, जो अब का हमारा बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान के अंडर में था, और जो अब का पाकिस्तान है वो पाकिस्तानी था। जो बांग्लादेश है पहले इसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये ईस्ट में पड़ता है, और जो अब का पाकिस्तान है इसे वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था जब हमारे भारत से वो अलग हुआ। तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से इसे जाना जाता था। तो एक डायरेक्शन था ईस्ट में, दूसरी डायरेक्शन थी वेस्ट में। यही दो ऐसी जगह थे, यानी आपका बांग्लादेश और पाकिस्तान, यही दो ऐसी जगह थी जहां पे मुस्लिम्स की जो मेजॉरिटी थी वो ज्यादा थी। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, देयर वॉज नो वे दीज पार्ट्स कुड बी जॉइंट, सो इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल कॉम्प्रोमाइज टू टेरिटरीज, वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग एक्सपेंस। अब प्रॉब्लम तो ये थी क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक का गैप बहुत ज्यादा है। अब कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं था कि यहाँ की सारी पॉपुलेशन को यहाँ शिफ्ट किया कर दिया जाए, या फिर यहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन है इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। और अगर ऐसा कोई करने की भी सोचे तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। तो ऐसे में ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसको यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ पे जो है इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब ये भी पाकिस्तान का पार्ट हो गया, ये भी पाकिस्तान का पार्ट हो गया। इसे हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानेंगे और इसे वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जानेंगे, ये डिसाइड हो गया। सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। और जहां जहां पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी वो सारे लोग पाकिस्तान के अंदर जुड़ना चाहते हैं ऐसा भी नहीं था, वो लोग नहीं जुड़ना चाहते थे। जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, निर्विवाद जिसे कहा जाता है फ्रंटियर को, प्रोविंसेस एंड नॉन एज द फ्रंटियर गांधी, वॉज अपोज टू द टू नेशन थ्योरी। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान है ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर या कह लीजिए यहाँ के लीडर थे। तो ये कह रहे थे कि भाई ये जो टू नेशन थ्योरी है, जो आप इंडिया और पाकिस्तान को आप सेपरेट कर रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कई सारे जो मुस्लिम्स लोग हैं वो भी ये नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान में जाएं या भारत के दो टुकड़े हों, ऐसा हम नहीं चाहते। बट हिज वॉइस सिंपली इग्नोर। लेकिन जो हम फ्रंटियर गांधी हैं यानी खान अब्दुल गफ्फार खान, इनकी बात को नहीं माना गया। एग्जाम में पूछा भी जाता है, अगर पूछ ले कि फ्रंटियर गांधी कौन है तो आप बता देना कि खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गांधी की आइडियोलॉजी को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो फ्रंटियर गांधी इनका नाम दे दिया गया। तो ये इनकी बातों को इग्नोर कर दिया गया खान अब्दुल गफ्फार खान को। तीसरी प्रॉब्लम थी was that two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslims were in majority. Eventually, it was decided that these two provinces would be bifurcated according to the religious majority at the district or even lower level. This decision could not be made by the midnight of 14 and 15 अगस्त। दूसरी चीज प्रॉब्लम ये हुई, तीसरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पे जो रीजन पे जो लोग रह रहे थे इनको ये चीज नहीं पता था कि ये जो हमारा इलाका जहां पर अभी हम हैं ये पाकिस्तान में है या इंडिया में है। उनको इस बात की श्योरिटी नहीं थी क्योंकि बॉर्डर पे वो लोग हैं, और बॉर्डर पे लोगों को उनको इस चीज की श्योरिटी नहीं थी कि जो हिस्सा बॉर्डर पे पड़ा है, क्योंकि जो मिडल में उनको तो श्योर था कि यहाँ से भाई हमें दूसरी जगह जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, शिफ्ट होना है। लेकिन जो बॉर्डर पे लोग थे उनको इस चीज का सिक्योर नहीं थे कि भाई आखिरकार ये जो हिस्सा है हमारे कहाँ जाएगा, ये पाकिस्तान में जाएगा या फिर यही हिस्सा इंडिया में कहलाया जाएगा। कि उनके जो लीडर थे,
जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो क्षेत्र अब कहाँ जाएगा? क्या वो पाकिस्तान में चला जाएगा, या जहां उनका जो विलेज है वो क्या पाकिस्तान में चला जाएगा, या अभी भी वो इंडिया के अंदर है? तो इस तरीके की उन लोगों की प्रॉब्लम होने लगी, इस तरीके की चीजें होने लगी। और वहां पे दूसरी चीज ये आती है ना कि हर चीज को रिलीजियस मेजोरिटी के बेस पर ये डिवाइड कर देते। जैसे मान लेते कोई डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर मुस्लिम्स ज्यादा हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम्स को दे दी जाती थी। अब ऐसे किसी को नहीं पता रहता कि आप ही को क्या पता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा किसकी आबादी है, आप लोगों को भी नहीं पता। तो ऐसे उस वक्त भी सिचुएशन थी कि वहां के जो उनको भी नहीं पता था कि वो जो लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा हिंदूज हैं, सबसे ज्यादा मुस्लिम से कौन लोग हैं, और आखिरकार वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ जाएगा, वो पाकिस्तान में जाएगा कि इंडिया के अंदर, यही चीज है। और जब 14 और 15 अगस्त की जब मिडनाइट को फैसला लिया गया तो लार्ज नंबर ऑफ द पीपल डिड नॉट नो द डे ऑफ द इंडिपेंडेंस वेदर दे वर इन इंडिया और इन द पाकिस्तान। सो जब हमें आजादी मिली तो कई सारे भारत के कई सारे लोग ऐसे थे जिनको ये तक नहीं पता था कि जहां वो अब रह रहे हैं वो इंडिया का पार्ट है या फिर पाकिस्तान का पार्ट है। वो स्टिल पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड थे। अगला आता है द फोर्थ एंड द मोस्ट इनवेक्टेबल ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन, दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस की गई थी वो माइनॉरिटीज ने प्रॉब्लम फेस की थी, जो कि यहाँ पर और इस बॉर्डर जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे थे, एक ईस्ट की साइड और वेस्ट की साइड। लैक्स ऑफ हिंदूज and Sikhs in the areas that were now in the Pakistan, equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal found themselves trapped. प्रॉब्लम क्या हुई कि इस इलाके के अंदर भी हिंदूज रहते थे और इस इलाके के अंदर भी हिंदूज रहते थे, सिख्स रहते थे, हिंदूज रहते थे। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये कंसिडर कर दिया गया कि ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान में चला गया है, या उनको श्योरिटी हो गई कि भाई मुझे ऐसा पूरी तरीके से लग रहा है कि ये वाला हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया, और यहाँ पे जो बॉर्डर पे रह रहे लोग हैं उनको भी ये फील होने लगा कि लगता है ये अब हमारा देश नहीं रहा। यानी जो वहां पे माइनॉरिटीज थे उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब हमारा यहाँ नहीं, अब हमें छोड़ के वापस कहीं इंडिया की दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, और यहाँ के लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे थे। तो ऐसे में बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ रही थी, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो शिफ्ट होकर यहाँ आ रही थी। इस तरीके की प्रॉब्लम, और ये एक दो नहीं आ रहे थे, लैक्स में आ रहे थे, कई लाख हिंदू, कई सारे सिख एक ही साथ इकट्ठा उनका हुजूम यहाँ से लेकर इंडिया और यहाँ से लेकर इंडिया तक पहुंच रहा था, जस्ट बिकॉज उनको इस चीज की श्योरिटी ही नहीं थी कि वो कहाँ पर हैं। They were to discover that they were undesirable alliance aliens in their own home. तो उनको ये फील होने लगा कि ये तो हम एलियंस के टाइप है, क्योंकि ये लोग भी हमें कंसिडर नहीं करते और ये लोग भी ऐसी एंट्री नहीं दे रहे। In the land where they and their ancestors had lived for centuries, as soon as it became clear that the country was going to be partitioned, the minorities on the both sides become easy targets of attack. अब इनके ऊपर अटैक भी होने लगे। दूसरी चीज, पहली चीज क्या है कि जहां पे उनके इतने समय से जिन्होंने वहां पर अपना बचपन बिताया, सब चीज उनके जो पूर्वज थे, उनकी जमीनें थी वहां पर, वो सब छोड़ छाड़ के उन्हें शिफ्ट होना था इंडिया की तरफ। तो ऐसे में उनको कितना ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हुआ होगा, उनको कितना ज्यादा बुरा लगा होगा कि हमारी जो पूर्वज की जमीन है, हमने बचपन यहाँ पे बिताया, ये सब हम छोड़कर जा रहे हैं और दूसरी ऐसे जगह जहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे कभी हम गए भी नहीं है, और वहां के इन्वायरमेंट कैसा है कैसा नहीं हमें कुछ भी नहीं पता। तो उन सबको ऐसा लगने लगा कि भाई हम तो यहाँ पर एलियन के टाइप ट्रीट हो रहे हैं, कि हमें कोई चाहता ही यहाँ पर नहीं है। तो ये सारे लोग अपने पूर्वज की जमीन छोड़ छाड़ कर, जो भी इनके पास था गहना या फिर जो भी इनके पास पैसे, जल्दी जल्दी करके ये लोग सारे लोग इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। जल्दी जल्दी इस वजह से हो रहे थे कि जस्ट बिकॉज इनके ऊपर अटैक किया जा रहा था। अटैक इस वजह से किया जा रहा था क्योंकि मान लेते हैं एक गांव है, उस गांव के अंदर
जो माइनॉरिटीज हैं वो है हिंदूज और सिख्स, और मेजॉरिटी में है मुस्लिम। तो मुस्लिम जो पीपल थे वो लोग हिंदूज और सिख्स के ऊपर अटैक करने लग जाते थे। उनको अल्टीमेटम दिया जाता था कि जैसे 2 घंटे, आपके पास 2 घंटे हैं, जल्दी से आप यहाँ सब घर खाली करके छोड़कर आप अपने देश चले जाओ, ये तुम्हारा देश नहीं है। इस तरीके की उनको वार्निंग दी जाती थी। इवन जो उनके सगे संबंधी, उनके जो रिलेटिव्स थे, मतलब उनके जो पड़ोसी थे, वो पड़ोसी भी उनको इस तरीके से ट्रीट करने लगे, अजनबी जैसे ट्रीट करने लगे और कहने लगे कि आपका देश अब नहीं, अब यहां से छोड़ छाड़ कर आप जाओ, और उनपे अटैक किए जाने लगे। नो वन हैड क्वाइट एंटिसिपेटेड द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। सबने सोचा था कि प्रॉब्लम होगी, शिफ्ट होंगे लोग, प्रॉब्लम ऑफ कोर्स होगी, पर किसी ने ये नहीं सोचा था, किसी ने लीडर्स ने ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, और किसी के पास कोई भी प्लान भी नहीं था कि अब क्या किया जाए। जब इस तरीके की प्रॉब्लम सामने आने लगी, लोगों के घरों में अटैक होने लगे, उनके घरों में घुस घुस के उनको बाहर फेंका जाने लगा, या वहां के घरों में चोरियां की जाने लगी, या उनको मारा पीटा जाने लगा, तो इस तरीके की चीजें होने लगी तो गवर्नमेंट के पास कोई भी ऐसा प्लान नहीं था जिससे इसको रोका जा सके। द माइनॉरिटीज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर वर द लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सपेक्ट टू लीव देयर होम्स ऑफन एट अ फ्यू आवर्स नोटिस। तो उनके पास कोई भी और चारा नहीं था, अगर वो अपना घर छोड़ कर ना जाए तो भीड़ आएगी, उनको मार देगी, और ऐसे में उनको क्या करना पड़ता था, डर के मारे कुछ ही घंटे उनको मिलते थे कभी कभी तो, कि उनको छोड़ छाड़ कर अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध कर दूसरी तरफ शिफ्ट होना पड़ता था। और सेम यही हाल इंडिया के अंदर भी था, कि इंडिया के अंदर जहां जहां पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी नहीं थी, वो लोग पाकिस्तान की तरफ जाते तो सेम केस यहाँ पे सेम हो रहा था। पाकिस्तान में भी सेम केस हो रहा था, और इंडिया के अंदर भी सेम केस हो रहा था। उन सबको जो प्रॉब्लम बताई है मैंने, ये सारी की सारी प्रॉब्लम दोनों ही टेरिटरीज में फेस की जा रही थी। और इस तरीके से जो पार्टीशन है बहुत ही बड़ा, किसी ने सोचा नहीं था पार्टीशन का रिजल्ट इतना भयानक होगा, और इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा भयानक आया। इसके बाद की जो वीडियो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टॉपिक से भी एग्जाम में पूछा जाता है, उस टॉपिक से भी 6 मार्क्स का आता है, या फिर इस टॉपिक और उस टॉपिक का दोनों का जोड़ के बोल देगा, या फिर इसी सिंगल टॉपिक का, या फिर जो दूसरी वीडियो आएगी उसी सिंगल टॉपिक का पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, जैसे लिखा उसे नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।